हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू जिज्ञासा। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारी नई सीरीज विच इज हाउ टू थिंक। आप कैसे सोच सकते हो। अगेन ये इनिशिएटिव मैंने पहले भी बोला था कि इसलिए लिया है ताकि बच्चों के मन से ये डर खत्म हो जाए कि कोई अलग टाइप का क्वेश्चन ना आ जाए। जब आप अपने अंदर ये स्किल डेवलप कर लोगे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, तो आप 95 टू 99% क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर लोगे। कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होंगे, बट मैक्सिमम क्वेश्चंस आप बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। तो आज भी हम परसेंटेजेस के कुछ क्वेश्चंस लेके देखते हैं कि कैसे उनके बारे में सोच सकते हैं, कैसे इंटरप्रेट करना है। ठीक है, तो जब भी मैं क्वेश्चन पढ़ूं आप देखना कितने टाइम के पास मैं पॉज ले रहा हूं, उस डेटा को लिख रहा हूं या कब नहीं लिख रहा हूं। तो ये सब चीजें क्या है, ऑब्जर्व करने वाली। तो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। आज के क्वेश्चंस देखते हैं। देखो, टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन अ थर्ड नंबर। अब देखो, बच्चों को समझ ही नहीं आता है कि किसको लेट करें, क्या करें। यहाँ सिंपल फंडा क्या है कि टू नंबर्स, दो नंबर है, वो 20% और 50% मोर देन अ थर्ड नंबर है। तो थर्ड नंबर के साथ क्या हो रहा है, कंपैरिजन। कंपैरिजन किसके साथ है, थर्ड नंबर के साथ। क्योंकि कंपैरिजन थर्ड नंबर के साथ है तो हम थर्ड नंबर को लेट कर लेते हैं। सबसे आसान काम क्या है, 100 लेट करना। सबसे आसान काम क्या है, 100 लेट करना। याद रखना, कुछ भी लेट कर लो, आंसर तो आएगा ही आएगा, बट अगर आप 100 लेट करोगे तो आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। अब देखो, टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन द थर्ड नंबर। तो पहला नंबर इससे 20% ज्यादा। 20% 100 का कितना होगा, 20, तो 120 बन जाएगी। ये सेकेंड नंबर 50% ज्यादा, तो ये कितना बन जाएगा हमारा, 150। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये वाला वैल्यू कितना बन जाएगा, 150। अब वो क्या कह रहा है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू वन टू फर्स्ट, सेकंड विद रिस्पेक्ट टू वन। अब इसमें न्यूमरेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा। क्या कह रहा है, सेकंड विद रिस्पेक्ट टू वन। कंपैरिजन है किसके साथ, वन के साथ। याद रखना, जिसके साथ भी कंपैरिजन होता है वो हमेशा कहाँ आता है, डिनोमिनेटर में। तो वन आएगा डिनोमिनेटर में, सेकंड ऊपर वाला आ जाए, ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इनटू 100 करना तो आप कर सकते हो। तो ये आपकी वैल्यू बनेगी 125%। अब देखो, यहां पे भी अगर आप पहुंच के 2 मिनट के लिए सोचो कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो इसका मतलब आंसर हैज टू बी ग्रेटर देन 100%। तो अगर मैं एक बार यहां पहुंच गया तो मुझे पता चल गया कि आंसर हैज टू बी ग्रेटर देन 100%। एक ही ऑप्शन है विच इज ग्रेटर देन 100%। हम अपना पेपर में टाइम सेव कर सकते हैं इसको मार्क करके। तैयारी के साथ साथ ये सब चीजें भी सीखनी है हमें, ये सब चीजें भी आनी चाहिए ताकि हम पेपर में अच्छे से डिलीवर कर पाए। नेक्स्ट देखते हैं, 40% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 165, देन द रिजल्ट विल बी द नंबर इटसेल्फ। अब सोचो क्या कह रहा है, अगर किसी नंबर का 40% ऐड करें, ठीक है, किसमें, 165 में, तो वो वापस से वही नंबर दे देगा। ठीक है, तो हमें क्या पूछ रहा है, फाइंड द नंबर। अब अगर हम सोचें कि भाई अगर 40% ऐड करें 165 में, तो 40% छोड़ के नंबर का कितना परसेंटेज बच गया, 60%। 40% तो हम ऐड कर रहे हैं और रह कितना गया, 60%। बट 165 ऐड करने पे वापस से वही नंबर आ रहा है। सो इसका मतलब क्या हो गया, 40% जो हमारा था, 40% अगर हम ऐड करें 165 में तो वापस वही नंबर आ रहा है। तो 40 प्लस व्हाट विल गिव मी 100%, दैट इज 60%। जो बचा हुआ नंबर रह गया वो 60% है, और वो किसके बराबर है, 165 के। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, नंबर का 40% ऐड कर रहे हैं तो रह कितना गया, 60%। तो 60% ऐड करेंगे उसी नंबर का, तब जाके वही नंबर होगा। तो इसका मतलब है कि 60% जो है नंबर का, वो किसके बराबर है, 165। 60% किसके बराबर है, 165 के। फाइंड द नंबर, नंबर क्या होगा, 100%, यानी कि x क्रॉस मल्टीप्लाई 60 इंटू एक्स इक्वल टू 165 इंटू 100। तो 5 सा 2 3 सा 55 सा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 275। ठीक है, विच इज ऑप्शन डी। तो क्या कह रहा था क्वेश्चन में कि भाई नंबर का 40%
165 में ऐड करते हैं तो नंबर क्या आ जाएगा, तो एक तरह से ये हो गया कि 40% एक नंबर का प्लस समथिंग ऐड करके वो 100% बन गया नंबर, ठीक है। तो क्या समथिंग क्या होना चाहिए, 60%, तो इसलिए हमने क्या ले लिया कि ये नंबर जो बचा हुआ नंबर जो 165 है वो कितना है, 60%, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। अच्छा क्वेश्चन है। द लाइन ऑफ लेंथ 1.5 मीटर वॉज मेजर्ड एज 1.55 मीटर बाय मिस्टेक, तो मतलब एक्चुअल मेजरमेंट जो थी वो कितनी थी, 1.5 मीटर, और मिस्टेक वाली मेजरमेंट कितनी है, 1.55 मीटर। व्हाट विल बी द एरर ऑफ, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एरर परसेंट, ठीक है, एरर कितना है वो बताना। अब देखो आंसर आना चाहिए था या कैलकुलेशन होनी चाहिए थी 1.5, यानी कि 1.50 भी लिख सकते हो अगर आप चाहो तो। आ रहा है कितना, 1.55, 1.55 में से 1.50 माइनस करो तो रह क्या जाता है, 0.05, मतलब आंसर में वेरिएशन कितने का है, 0.05 का। अब वो क्या कह रहे हैं कि एरर परसेंट निकालना है। अभी जब एरर कितना है, 0.05, एरर परसेंट हमेशा किस पे निकालते हैं, एक्चुअल वैल्यू पे, जो कि आनी चाहिए थी, किस पे निकालते हैं, एक्चुअल वैल्यू पे। तो हम चेक करेंगे कि भाई 0.05 एक्चुअल वैल्यू क्या आनी थी, 1.50 का कितना परसेंट, ये पॉइंट पॉइंट काट सकते हैं, इंटू 100 कर दो, 5/150 इंटू 100, 5 3 10/3%, तो 10/3 क्या होगा, 3 3 9 प्लस 1, 3 1/3%, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 3.33%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, इफ द प्राइस ऑफ व्हीट इंक्राइजेस बाय 25%, क्या कह रहा है, प्राइस ऑफ व्हीट राइजेस बाय 25%, then how much percent must a man reduce his consumption in order to keep the budget as same as before। अब देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या कर सकते हैं, प्राइस जो है व्हीट का वो कितना बढ़ गया, 25%, तो लेट कर लेते हैं प्राइस को, मान लेते हैं 100, प्राइस ऑफ व्हीट इंक्रीजेस बाय 25%, तो नया प्राइस क्या होगा, 25% बढ़ा दो, दैट इज 125, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 125, ठीक है। अब क्या कह रहा है, देन बाय हाउ मच परसेंट मस्ट अ मैन रिड्यूस हिज कंजम्पशन। देखो कोई चीज पहले अगर 100 रुपए की थी तो आज की डेट में वो कितने की हो जाएगी, 125 की, कितने की हो जाएगी, 125 की। तो बट ये इंसान जो है इसको अपना बजट सेम रखना है, इसको अपना खर्चा नहीं बढ़ाना है, तो जो पहले कंजम्पशन करता था उससे कम करनी पड़ेगी। पहले जो चीज 100 रुपए की आती थी अब 125 की आ रही है, तो इसको कंजम्पशन कम करनी पड़ेगी, कितने रुपीस की, 25 रुपीस की, ठीक है। 25 रुपीस का कम सामान खरीदना पड़ेगा ओवर आज के जो प्राइस है उस पर, तो 20 कितनी रिडक्शन करनी पड़ेगी, 25/125 इंटू 100 करना है तो कर सकते हो, तो 1/5 क्या होगा, 20%, 1/5 विल बी 20% विल बी दी आंसर। अब देखो वैसे भी एक इन क्वेश्चंस में एक शॉर्टकट होता है, ऑल्दो एज अ बिगिनर नहीं अटेम्प्ट करना चाहिए वैसे, क्योंकि थोड़ी सी वर्डिंग चेंज हुई तो आपका शॉर्टकट खत्म, ठीक है। इफ द प्राइस ऑफ व्हीट इंक्रीज राइजेस बाय 25%, 25% क्या होता है, 1/4, तो इसका आंसर कितनी रिडक्शन होनी चाहिए, हमेशा रिडक्शन विल बी 1/5 विल बी दी आंसर। बट ये याद रखना कि अगर चीजें चेंज हो जाए, मतलब पहले प्राइस रिड्यूस हो जाए फिर कितनी कंजप्शन बढ़ानी पड़ेगी, उसमें आंसर चेंज हो जाएगा, उसमें नेक्स्ट रेसिप्रोकल नहीं होगा, ठीक है। देखते हैं एक और क्वेश्चन। इफ द प्राइस ऑफ मिल्क फॉल्स डाउन बाय 20%, तो मिल्क का प्राइस मान लेते हैं अगर 100 है, ठीक है, द प्राइस ऑफ मिल्क फॉल्स डाउन बाय 20%, 20% घट जाएगा प्राइस, तो न्यू प्राइस कितना हो जाएगा, 80, तो न्यू प्राइस विल बी कितना, 80, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि उसको अपनी कंजम्पशन सेम रखनी है, हाउ मच परसेंट मस्ट अ हाउस होल्डर इंक्रीज हिज कंजम्पशन, सॉरी कंजम्पशन नहीं, उसको अपना एक्सपेंडिचर सेम रखना है, सो एज टू नॉट डिक्रीज हिज एक्सपेंडिचर। मतलब वो क्या कहता है कि भाई पहले जहां मैं 100 रुपीज खर्चता था आज वहां जरूरत है 80 खर्चने की, बट मैं फिर भी कितने खर्चना चाहता हूँ, 100 ही खर्चना चाहता हूँ, तो उसको मिल्क ज्यादा पीना पड़ेगा। कितना मिल्क ज्यादा पीना पड़ेगा, अब वही चीज 80 की मिल रही है तो 20 रुपए का मिल्क ज्यादा लेना पड़ेगा, यानी कंज्यूम करना पड़ेगा,
ओवर द करंट वैल्यू विच इज 80, तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर आपका 1/4 विच विल बी 25%। तो ऐसे केसेस में जहां इस तरह से स्टेटमेंट दी हो तो 20% होता है 1/5, इसका आंसर होता है इससे पिछले वाला रेसिप्रोकल। नहीं समझ आए तो कोई बात नहीं, शॉर्टकट मत अप्लाई करो, इसी तरीके से चलो, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक है, आपको बुक्स में ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के लिए हर एक अलग टाइप के लिए अलग फॉर्मूला मिल जाएगा, बट हमें फॉर्मूले से नहीं चलना है, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ के ही चलना है कि अगर मिल्क पहले 100 रुपीज का था तो आज की डेट में वही 80 का हो गया, तो कितने की रिडक्शन करनी पड़ेगी, 20 की रिडक्शन करनी पड़ेगी ओवर 80, तो दैट विल बी कितना 25, सॉरी रिडक्शन नहीं, इंक्रीज कितना करना पड़ेगा अब कंजम्पशन में, तो 20/80 कितना हो गया, दैट विल बी 1/4 विच इज 25%। आई होप दैट दिस पार्ट इज ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन है, देखो, द इनकम ऑफ ए इज 50% मोर देन दैट ऑफ बी। अब ए की इनकम बी से 50% ज्यादा है, तो अगेन बी से कंपैरिजन है तो बी को लेट करो। बी को जैसे तुम लेट करोगे 100, तो तुमको पता चल जाएगा कि ए की इनकम 50% ज्यादा है, तो ए की इनकम कितनी हो जाएगी 150। अब क्या कह रहा है, ए की इनकम इज इंक्रीज बाय 40%, 40% कर दोगे तो इसका 210 बन जाएगा, एंड इनकम ऑफ बी इज इंक्रीज बाय 30%, तो ये 130 हो जाएगा। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन देयर कंबाइंड इनकम, मतलब दोनों की मिला के इनकम कितनी बढ़ी है, तो मिला के पहले इनकम कितनी थी, दोनों को ऐड कर दो 250, अब मिला के दोनों की इनकम कितनी है 340। कितना इंक्रीज हुआ है यहाँ पे, अगर हम देखें कितना इंक्रीज हुआ है यहाँ पे, 90 का इंक्रीज हुआ है ओवर द इनिशियल वैल्यू कितना था 250। पहले अगर 250 दोनों मिलके कमाते थे, अब कमा रहे हैं 340, कितना इंक्रीज है 90 का, ये और ये कैंसिल, इनटू 100 करना है तो कर लो 25 4, तो दैट विल बी कितना 36%। तो क्या कहना था, इनकम ऑफ ए इज 50% मोर देन दैट ऑफ बी, ठीक है, इनकम ऑफ ए इज 50% मोर देन दैट ऑफ बी, तो किसको लेट करना था हमने, बी को लेट करना था, किसको लेट करना था, बी को। ए कितना होना जाना था, बी अगर 100, ए हो जाना था 150, ठीक है। इफ द इनकम ऑफ ए इज इंक्रीज्ड बाय 40%, तो ये 40% बढ़ा के ये आ गई, इसकी 30% बढ़ा के ये आ गई। कंबाइंड अब क्या करना था, परसेंटेज इंक्रीज इन देयर कंबाइंड इनकम, तो कंबाइंड मिला के पहले दोनों 250 कमाते थे, अब 340 कमाएंगे, तो मिला के अब कितना ज्यादा कमा रहे हैं 90 रुपीज ओवर इनिशियल वैल्यू, दैट विल बी द आंसर। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट, अच्छा देखो, ये नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेगा। अ स्टूडेंट हैज टू सिक्योर 45% टू पास एन एग्जामिनेशन। अब ऐसे क्वेश्चन को मैं एक लाइन से जनरली प्रेफर करता हूँ समझाना। जैसे मान लो ये एक लाइन है, ये मिनिमम मार्क्स है और ये मैक्सिमम मार्क्स है, ठीक है, ये लाइन है, एक मिनिमम मार्क्स है और ये मैक्सिमम मार्क्स है, और यहां कहीं है पास मार्क्स, और स्टूडेंट के कितने हैज टू सिक्योर 45% टू पास एन एग्जामिनेशन, 45% के बराबर। ही गेट्स ओनली 50 मार्क्स, मतलब उसके कितने मार्क्स आए 50, और वो फेल कितने मार्क्स से हो गया 4 मार्क्स। 50 मार्क्स आए, उसके फेल हो गया 4 मार्क्स से, दैट मीन्स पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए थे उसको 54। देखो ये मिनिमम, ये मैक्सिमम, ये बीच में पासिंग, ठीक है। 50 नंबर आ रहे हैं, 50 मार्क्स आ रहे हैं, 4 से फेल हो रहा है, तो कितने मार्क्स चाहिए थे पास होने के, पास मार्क्स कितने थे 54। अब ये 54 मार्क्स जो है हमारे, ये परसेंटेज में किसके बराबर है, ये 54 मार्क्स परसेंटेज में पासिंग परसेंटेज कितना था 45। तो मैक्सिमम मार्क्स अब सोचो, मैक्सिमम मार्क्स क्या हो सकते हैं 100%। 100% किसके बराबर होगा 54 मार्क्स अगर 45% के बराबर है, तो मैक्सिमम मार्क्स किसके बराबर होंगे 100% के। 54 इंटू 100 इक्वल टू 45 इंटू एक्स, सो 9 5 45, 6 सो 5 20, एक्स की वैल्यू कितनी होगी 120। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे कि 54 जो है वो 45% है, डिवाइडेड बाय 45 1% की वैल्यू मिलेगी, इनटू 100 कर देते हैं, 6 5 20, सो विच इज 120 मार्क्स। तो आई होप दैट दिस पार्ट इज क्लियर। तो आज हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे,
आई होप कि आपको आज के क्वेश्चन से भी कुछ गेन हुआ होगा. इफ यू लाइक आवर सीरीज, प्लीज डू शेयर आवर वीडियो, लाइक इट एंड कमेंट एज वेल. अपार्ट फ्रॉम दिस इनिशिएटिव हमारे ऑफलाइन बैचेस भी चल रहे हैं फॉर जेके एसएसबी एसएससी. इफ यू विश टू एनरोल for 7 days demo, you can contact on the numbers given below. Thank you.